इंडिया का मिडिल क्लास खत्म हो रहा है, डेटा जो सरकार नहीं दिखाना चाहती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक यादव और आज मैं आपको ऐसी कड़वी सच्चाई से रूबरू कराऊंगा जो आपको सरकार ने या फिर आपके आसपास रहने वालों ने किसी ने बताई ही नहीं। और ये आपकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ का हर पहलू इससे कहीं ना कहीं मेल खाता है। इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। जीडीपी 7% की स्पीड से ग्रो कर रही है। बिलियनर्स की लिस्ट में तो इंडिया हर साल नए नाम जोड़ता है, लेकिन आपकी सैलरी उतनी ही जितनी 10 साल पहले थी। घर का राशन महंगा हो गया, बच्चों की स्कूल की फ़ीस बढ़ गई और महीने के अंत में अकाउंट में पैसे ही नहीं बचते। तो सवाल ये है, अगर इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है तो आप क्यों पीछे जा रहे हैं? इंडिया का मिडिल क्लास एक साइलेंट क्राइसिस। सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं, जीडीपी ग्रोथ और आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी ये दो अलग चीज़ें हैं। आईएमएफ का कहना है इंडिया 6.6% ग्रो करेगा 2026 में। वर्ल्ड बैंक, मूडी सब इंडिया को चढ़ाते रहते हैं। सरकार हर मंच पे यही डेटा दिखाती है, लेकिन वर्ल्ड इनइक्वालिटी की रिपोर्ट भी तो देखिए। इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास देश की कुल 40% पर्सनल वेल्थ है और सिर्फ 1% लोगों के पास 40%। और दूसरी तरफ 800 मिलियन लोग यानी आधे से ज़्यादा इंडिया सरकार के मुफ्त अनाज पर डिपेंडेंट है। तो ये ग्रोथ किसके लिए हो रही है? आपके लिए, हमारे लिए, या उन 1% लोगों के लिए जो फोर्ब्स लिस्ट में है? इनकम टैक्स डेटा के अनुसार इंडिया ने मिडिल क्लास अर्नर की एवरेज इनकम पिछले 10 सालों 10.5 लाख के पास स्टक है। 10 साल सेम सैलरी, लेकिन इस 10 सालों में हुआ क्या? पेट्रोल की कीमत बढ़ी, वेजिटेबल्स भी महंगी हुई, स्कूल फीस भी बढ़ी, रेंट भी बढ़ा, मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़े। इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद पिछले एक दशक में लगभग 1/3 गिर गई। मतलब आप टेक्निकली उतना ही कमा रहे हैं, लेकिन खरीद उससे बहुत कम पा रहे हैं। यह पे कट है, बस स्लो मोशन में। इतना स्लो कि आपको पता भी नहीं चला। ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट 40% से ऊपर। आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, एमबीए किया, 4 साल कड़ी मेहनत की, 4 साल में लगभग 2 ग्रेजुएट्स को मीनिंगफुल जॉब नहीं मिल रही है। वो अजम्पशन जो हर इंडियन मिडिल क्लास फैमिली ने होल्ड की थी, पढ़ोगे तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी, वो अजम्पशन 2026 में टूटती दिखाई दे रही है। सेविंग्स गायब होना सबसे डरावना डाटा। 2020-21 में इंडिया की हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग जीडीपी का 11% थी। ये हमारी स्ट्रेंथ थी। दुनिया जानती थी कि भारतीय लोग सेव करते हैं। 2024 में ये गिरकर 5.3% हो गई, 3 सालों में आधी। आरबीआई की डेटा के अनुसार ये मल्टी डिकेड लो है। तो पैसे कहाँ गए? स्पेंडिंग में। लेकिन इस स्पेंडिंग में एक ट्विस्ट है, ये स्पेंडिंग इनकम से नहीं हो रही, ये हो रही है डेप्ट से। इंडिया का हाउस होल्ड डेप्ट जीडीपी का 23.9% हो गया 2025 में, और इस डेप्ट का 30% से ज़्यादा हिस्सा क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन्स, बाय नाउ पे लेटर ऐप्स, अनसिक्योर्ड डेप्ट जिस पर इंटरेस्ट रेट 18% से 36% तक होते हैं। फैमिली ग्रोसरीज खरीद नहीं पा रही, क्रेडिट कार्ड पर खरीद रही है। बच्चों की फीस भर रही है ईएमआई पर। और मिडिल क्लास की पहचान, वो डिसिप्लिन सेविंग कल्चर, वो अब मंथली ईएमआई की चेन में बदल गई है। इंडिया अपनी यंग पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहता है। 25 साल की कम उम्र के 600 मिलियन लोग हैं हमारे पास, लेकिन मार्च 2026 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 15 से 29 साल के बीच में 15.2% है। शहरों में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 6.8% और अर्बन वुमेन की अनएम्प्लॉयमेंट 9%। लगभग 10 में से एक पढ़ी लिखी शहरी महिला जो काम ढूंढ रही है, उसे काम मिल नहीं रहा है। और जो काम मिल भी रहा है, 75% नॉन फार्म वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है। मतलब नो पीएफ, नो ईएसआई, नो जॉब सिक्योरिटी, नो मेडिकल लीव। इंडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन वो ग्रोथ उन सेक्टर्स में हो रही है जो बड़े स्केल पर जॉब बनाते हैं। टेक, फाइनेंस, सर्विस, इनमें ग्रोथ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी उस स्केल पर जो करोड़ों लोगों को फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। जब तक यह नहीं होता, जीडीपी के नंबर सिर्फ एक बेडरूम्स न्यूज़ चैनल के लिए हैं, आपकी गली और आपकी सच्चाई के लिए नहीं। सिस्टम ने मिडिल क्लास को कैसे इग्नोर किया, जाननी चाहिए। इंडिया में अगर आप मिडिल क्लास हैं, आप वो हैं जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और सबसे कम बेनिफिट पाता है। गरीबों के लिए फ्री राशन है, मनरेगा है, पीएम आवास योजना है। अमीरों के लिए टैक्स लॉयर्स हैं, ऑफशोर स्ट्रक्चर्स और पॉलिसी लॉबिंग है। मिडिल क्लास आपके लिए क्या है? आपके लिए बजट 2025 में 12 लाख करोड़ जीरो टैक्स का अनाउंसमेंट था। साउंड्स ग्रेट, राइट? लेकिन फाइन प्रिंट क्या था? ये बेनिफिट तभी मिलता है जब आप न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करें, जिसमें एचआरए डिडक्शन नहीं, होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं, 18C का बेनिफिट नहीं। जो लोग इन डिडक्शंस पर डिपेंड करते हैं, जो एक्चुअली मेजॉरिटी हैं, उनके लिए अनाउंसमेंट ज़्यादातर सिंबॉलिक था। और डेप्ट म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स चेंजेस फॉर ईयर 2022 और ईयर 2024 के बीच में 2.7 लाख करोड़ नेट आउटफ्लो हो गया डेप्ट म्यूचुअल फंड से, क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर्स ने उन्हें एफडी जितना अट्रैक्टिव बना दिया, लेकिन मार्केट रिस्क के साथ। मिडिल क्लास का पैसा लगाने की जगह हर बार पॉलिसी ने उसे धोखाधड़ी से स्क्यूज किया। आगे क्या होगा?
लेकिन सच्चाई देखना ज़रूरी है। कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स भी हैं। एप्पल अब ज़्यादातर यूएस बाउंड आईफोन्स इंडिया में बना रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट मिड 2015 में डिकेड हाई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग वेव स्केल करे तो लैक्स ऑफ फॉर्मल वेल पेइंग जॉब्स बन सकते हैं। यही वो ब्रिज है जो जीडीपी ग्रोथ को आपकी सैलरी तक पहुंचाएगा। लेकिन अभी 2026 में वो ब्रिज अभी बन रहा है एंड तब तक मिडिल क्लास स्क्वीज होता रहेगा। तो आप क्या करें? पहला, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ। ईएमआई कल्चर और बीएनएपल ऐप्स के ट्रैप को पहचानो। अनसिक्योर्ड डेब्ट अवॉइड करो जितना हो सके। दूसरा, सरकारी नरेटिव को डेटा से वेरीफाई करो। जीडीपी बढ़ना गुड न्यूज़ है लेकिन पूरी न्यूज़ नहीं है। तीसरा, अपने स्किल्स को फ्यूचर प्रूफ बनाओ। एआई, ऑटोमेशन और ग्लोबल इकोनॉमी की डायरेक्शन देखो। इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल एसेट अभी भी उसके यंग स्किल्ड पीपल है, लेकिन वो एसेट तभी काम करेगा जब सिस्टम उसे सपोर्ट करें, और यह तभी होगा जब आप जागरूक रहें, जब आप सवाल पूछें, जब आप रियल डेटा मांगें, सिर्फ हेडलाइंस नहीं। तो इस सब से मैं एक कंक्लूजन निकालता हूँ। इंडिया एक बहुत बड़ी स्टोरी है, एक रियल अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हर बड़ी स्टोरी में कुछ अनकंफर्टेबल चैप्टर्स भी होते हैं। मिडिल क्लास का ये एक अनकंफर्टेबल चैप्टर है। इसे इग्नोर करने से ये ठीक नहीं होगा। इसे समझने से, डिस्कस करने से और डिमांड करने से होगा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो शेयर करो उन लोग के साथ जो सोचते हैं कि सब ठीक है, सब अच्छा है, सब चंगा सी। क्योंकि समटाइम सबसे बड़ा एक्ट ऑफ पेट्रियटिज्म है अपने देश की प्रॉब्लम्स को ऑनेस्टली देखना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।